हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का चल रहा था 12वीं वालों में गुडविल। तो आज हम लोग चलेंगे उसी में आगे। हम लोगों का सुपर प्रॉफिट हो चुका था। सुपर प्रॉफिट मेथड तक कैसे गुडविल कैलकुलेट होता, इस क्वेश्चन भी हम लोग इस पे देख चुके। तो आज हम लोग चलेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। किससे? कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट से भी होगा और सुपर प्रॉफिट से भी हो सकता है। ठीक है, आइए कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है? तो अंडर दिस मेथड, इसके अंतर्गत गुडविल इज द डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज जो है बिजनेस का जो है, उसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल में कितना लगाए हैं। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेट असेट्स। नेट असेट्स कैसे आएगा? तो नेट असेट्स बराबर है आपको ऑल असेट्स, सारी असेट लीजिए, इसमें से घटाएंगे क्या चीज? आउटसाइडर लायबिलिटी। ऑल असेट्स में क्या होगा? ऑल असेट्स में अदर देन किसको? गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको छोड़कर जो आएगा वो संपत्तियां लेना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखता है क्या है? गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होगा आप प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट को कमाने में कितना पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, और एक्चुअल में आप कितना किए हैं। एक्चुअल में आप कितना किए हैं? मान लीजिए हम सेम बिजनेस करते हैं, हमारा कोई कंपटीटर है, सेम बिजनेस करते हैं, कैपिटल भी दोनों का है लेकिन मान लो हम प्रॉफिट कमाते हैं 50,000 महीने का, वो भी सामने वाला कमाता 50,000, लेकिन हम जो कैपिटल लगाए हैं वो कितना? 5 लाख। यानी 5 लाख लगा के कमाते कितना? 10%। और यहाँ पे नॉर्मल हमको कितना लगाना पड़ता? 7 लाख, तब कमाता है कितना? 5 लाख, मतलब 50,000 सॉरी। तो 7 लाख लगा के कमाता है 5 लाख, हम कितना लगाए? 5 लाख, उसमें से कितना कमाते हैं? 5 लाख। तो प्रॉफिट हमारा दोनों सेम है, दोनों का सेम है, हमारा भी और कंपटीटर का भी, लेकिन कैपिटल डिफरेंस है। तो कम पूंजी लगा के इससे सेम प्रॉफिट कमाते हैं। तो कब होगा? ये गुडविल है हमारा, और क्या है? तो गुडविल बराबर होता है यही, क्या? ये 7 लाख रुपए लगाया है, देखो यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है भाई? 7 लाख, दिख रहा ये? तो 7 लाख रुपया लगाया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एक्चुअल में कितना लगाए हैं? 5 लाख। तो हमारा जो गुडविल होगा कितना हो जाएगा? 2 लाख। हमारा जो गुडविल हो जाएगा कितना? 2 लाख। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे डिफरेंस होता है कैपिटल का, और सुपर प्रॉफिट में क्या था? सेम इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाते, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाते। इसमें क्या है? प्रॉफिट सेम है लेकिन कैपिटल अलग। ठीक है और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में करना हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुना में 100, तो आ जाएगा हमारा कैपिटलाइज। तो सुपर प्रॉफिट में हम लोग एवरेज क्या निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट जो भी निकालते थे, उसमें क्या करते थे? जितना कैपिटल है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रिवर्स करना है। ठीक, उसके बाद कहता है आपको नेट असेट्स में क्या लेना है? ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ऑल असेट्स में क्या होगा? अदर देन किसको? गुडविल को छोड़ दो, फिक्टिटियस असेट्स को छोड़ देना है, और नॉन ट्रेडेड में इन्वेस्टमेंट, मतलब ये बिजनेस का नहीं है तो इसको नहीं लेना है। फिक्टिटियस असेट्स का मतलब होता है वो असेट्स जो एक्चुअल में असेट्स नहीं, जो एक्चुअल में असेट्स नहीं है ये काल्पनिक, इसको मान के चलते हैं, और वो हमारा असेट्स है। तो फिक्टिटियस असेट्स को छोड़ के आपको गुडविल को छोड़ के, और एक और है हमारा जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड, मतलब बिजनेस के बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़ के लेना है। तो हमारा आ जाएगा नेट असेट्स, ऑल असेट्स। ठीक ना? ऑल असेट्स में से घटाएंगे किसको हम लोग? आउटसाइडर लायबिलिटी को, तो हमारा आ जाएगा नेट असेट्स। और इन शॉर्ट में क्या करेंगे? देखो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुना में 100 माइनस असेट्स करेंगे, तब भी हमारा वही आएगा।
देखो ना, गुडविल और कैपिटलाइज वैल्यू आएगा। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए ये हम लोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुना में 100। तो यहाँ भी तो वही है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू में 100। और जब कैपिटलाइज वैल्यू आ जाए तो गुडविल में ये है, और में क्या, गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो यहीं पे हम लोग क्या कर दिए, नेट एसेट्स को माइनस कर दिए। और सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, तो अंडर दिस मैटर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे क्या था, कैपिटलाइज करो बिजनेस का जो नॉर्मल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो कैपिटलाइज है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करना है एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो देखो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100 करेंगे, अपने आप आ जाएगा। इसका नोट्स में क्या है भाई, अगर इफ द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस नॉट नेट टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स इज जीरो। अगर कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस का कम है किससे, नेट टेंजिबल असेट्स वैल्यू से, या फिर अब टेंजिबल क्या होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना, बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर जो भी है, जिसको हम देख सकते, टच करते, छूते, ये सब हमारा टेंजिबल है। और जीरो होगा या फिर निगेटिव है, तब हमारा गुडविल क्या हो जाएगा, जीरो। क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कम है किससे, नेट टेंजिबल असेट्स से, या जीरो है या फिर निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गुडविल आएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो ये है कैपिटलाइजिंग मेथड से। आप एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट से, सॉरी सुपर प्रॉफिट से। किससे करेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालें। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। थ्योरी तो इतना ही है, और क्या करना। चलो इसको हम लोग हटाते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे आपके बुक एस.के. सिंह का क्वेश्चन। देखो हमने सुपर प्रॉफिट तक करा दिया था, 14 पूरा टिक लगा हुआ है, ये आपका ही बुक है। आइए हम लोग देखते हैं 15 में कहता है द कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, 40,000 एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एवरेज। देखो एवरेज निकाल के दिया है, 3 साल पिछले का एवरेज करके दिया, कितना है, 9,000। और कहता एज्यूमिंग डेट 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, यही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही हम लोग बोलते हैं रीजनेबल रेट। इसका मतलब क्या होता है, कम से कम भाई इतना जो हम पैसा लगाएंगे इस पे इतना आना चाहिए, कितना, 10%। मतलब 40,000 लगाएंगे तो कम से कम हम कितना कमाएंगे, नॉर्मल 10%। ठीक है, लेकिन एवरेज में हम कितना कमा रहे हैं, 9,000। फाइंड आउट करो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालना है। मेथड किसका एवरेज करना है हमको, कैपिटलाइजिंग करना है एवरेज अमाउंट, एवरेज का किसका करना है हमको, एवरेज प्रॉफिट का। तो आओ हम लोग एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। इसको हटा दें, हटा दें। ये रहा हमारा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, दिख रहा है अच्छे से। चलिए तो देखो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल ऑफ फर्म, तो एक्चुअल में कैपिटल कितना लगा है भाई, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000, और एवरेज प्रॉफिट दिया हमारा 3 वर्षों का, कितना, 9,000। और रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना हमारा, 10%। यही है। आपको कहता है क्या, गुडविल निकालो, क्या करना है हमको, गुडविल। तो हमें पहले क्या करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना होगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर क्या होता है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर, देखो एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो आ जाएगा, देखो 9,000 है, डिवाइड करो 10 से और गुना करेंगे 100, तो ये आ जाएगा आपको 90,000। इसको कैंसिल करिए, 90,000। देखो मतलब 9,000 कमाने के लिए 10% के हिसाब से कमाओगे तो कितना लगाना होगा हमको, 90। लेकिन हम कितना, 90,000, लेकिन एक्चुअल में हम कितना कैपिटल लगा के कमा रहे हैं, मात्र 40,000। तो एक्स्ट्रा जो कमाते हैं
वो हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल। समझे? देखो 90,000 लगाएंगे 10% के हिसाब से तब कमाएंगे 9,000, लेकिन एक्चुअल में हम कितना कैपिटल लगाए, मात्र 40,000, और कमा कितना रहे, 9,000। तो गुडविल बराबर क्या है, देखो फॉर्मूला रटना ही नहीं है। अब देखो कोई 90,000 लगाएगा तब कमाएगा 9,000, या मान लो 90,000 रुपये हम कहीं बैंक में जमा करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो 10% से मिलेगा तो कितना कमाएंगे, 9,000। लेकिन इसी 9,000 को कमाने में हम कितना लगाए, मात्र 40,000। तो एक्स्ट्रा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होगा, देखो क्या भाई, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आप लिखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसमें से आपको क्या करना, माइनस एक्चुअल में कितना कैपिटल हम लोग लगा चुके हैं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाए हैं। आइए, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना हमारा, 90,000, और इसमें कितना एक्चुअल में कैपिटल हम लोग लगाए हैं, 40,000। तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा हमारा, गुडविल कितना, 50,000। बस मिनटों का काम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आगे जो भी होगा वो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो समझ में आया, कुछ नहीं करना, जितना भी देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक फर्म लगाती है तो एक्चुअल में कितना लगाया है, 40,000, कितना कमाता है, 9,000। जबकि हम कहीं और पैसा लगाते तो हमको 10% रिटर्न मिलता है, तो कितना पैसा लगाते, तो ये हम लोग निकाल लिए, 90,000 लगाएंगे तब 10% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 9,000। तो यही ना गुडविल है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, 90,000 माइनस 40, तो हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हमने एक एक क्वेश्चन कराना है, हमें एक एक कॉन्सेप्ट कराना है। अकाउंट्स, बीएसटी, ईपीएस, 11वीं हो, 12वीं हो, बीकॉम हो, पूरा वीडियो रहेगा रितेश कॉमर्स क्लासेस। जो आप ढूंढो, जो क्वेश्चन ढूंढना, जहाँ डाउट है, बस सब्सक्राइब कर के रखोगे, आपको पता चलते चलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।